सैटरडे स्पेशल की लर्निंग वीडियो में आज हमने चूज किया यूपीएल को। यूपीएल एक ऐसा शेयर है जो हमें लर्निंग देने वाला है। मैंने आपको कहा था हर सैटरडे को लर्निंग की वीडियो रहेगी, चाहे वो स्ट्रेटेजी बेस हो, चाहे कोई ऐसा स्टॉक हम चूज करेंगे जिससे हम बहुत कुछ सीखने को मिले। यहाँ पे यूपीएल का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो मीडिया में बातें हो रही हैं कि यूपीएल भागने वाला है, भाग सकता है, बहुत सारे न्यूज चैनल पे कहा जा रहा है यूपीएल चलने वाला है, यूपीएल के बहुत सारे टारगेट्स दिए जा रहे हैं, है ना। भसीन सर ने बहुत सारे इसके टारगेट्स दिए हैं। भसीन सर का 550 के आसपास जा सकता है। मैंने आपको यूपीएल कहा था, आज भी मैं रीइटरेट करता हूं, यूपीएल इज इन अ बाय जोन। बहुत अच्छे आईएफएल के ओनर हैं और बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत पॉजिटिव और बहुत स्पार्कलिंग एनर्जी है उनके अंदर में। और जिस शेयर को वो हाथ लगाते हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से चलता दिखाई देता है। ये शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और साथ में टेक्निकल्स की बात करते हैं। संजीव भसीन सर कहते हैं कि भाई फंडामेंटल्स में ज्यादा बिलीव नहीं करता मैं, टेक्निकल जो चार्ट कहता है वो असली होता है। चार्ट एक्चुअल में सुप्रीम होता है क्योंकि फंडामेंटल्स आपको 3 महीने बाद पता लगते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट 3 महीने के बाद आते हैं। तो यहाँ पे यूपीएल को क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से पहले देखते हैं, उसके बाद चार्ट के ऊपर देखते हैं और चार्ट के ऊपर क्या वाकई कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने इसको 2 दिन से स्टडी कर रहा हूं, मुझे इसमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, मुझे बहुत अच्छा चलता दिखाई दे रहा है। मैं गलत हो सकता हूं तो इसलिए मैं एक स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहा हूं। स्टॉप लॉस पक्का है तो फिर मुझे डर करने की जरूरत नहीं है। मैं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पोजीशंस बनानी है। मैंने लिया है या नहीं लिया ये आपके लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं होना चाहिए। ना ही मैं कोई स्टॉक को प्रमोट कर रहा हूं, ना ही कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस कर रहा हूं। बट मैं चाहता हूं देखना कि क्या इस स्टॉक के अंदर में जो किसी समय 800 रुपए का शेयर हुआ करता था, 800 रुपए से गिरता गिरते शेयर 400 रुपए के आसपास आ गया, 440 के आसपास का इसका लो लग गया और 440 से स्टॉक चलने की क्या कोई कोशिश कर सकता है, या ये स्टॉक वाकई 100, 150, 200 रुपए चला जाएगा। ये देखने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। टेक्निकल्स हमें ये हेल्प करते हैं कि क्या किसी स्टॉक में वाकई चाल आने वाली है। क्योंकि टेक्निकल्स अगर आपको आते होंगे तो आप किसी भी शेयर में बहुत अच्छी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यूपीएल के रिजल्ट्स बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं है। सितंबर 2023 से लेके दिसंबर 2023 के क्वार्टर में क्या चेंज आया है? पिछले क्वार्टर्स तक कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे लगातार गिर रहे थे, जो सेल्स थी लगातार गिर रही थी। प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 1121 करोड़ का था, इस बार सिर्फ 67 करोड़ का 1% मार्जिन पे कंपनी ने काम किया। पिछली बार 11% मार्जिन पे कंपनी काम करती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेल्स 10,000 करोड़ के आसपास यहां थी और 9,880 करोड़ के आसपास है। इतना बड़ा फॉल नहीं होना चाहिए था, सिर्फ मार्जिन कर्व हुए हैं। ऐसा कैसे हुआ कि कंपनी ने सारा माल वो बेचा जो सिर्फ 1% के प्रॉफिट मार्जिन पे? हो सकता है बुक्स में कुछ चेंजेस हो, आई डाउट। मुझे इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है बुक्स किसी की भी चेंज की जा सकती है। अगर बुक सत्तम कंप्यूटर से लेके यस बैंक पता नहीं कहां कहां की बुक्स को चेंज किया जा सकता है, तो ये सिर्फ यूपीएल है। इस पे मुझे डाउट होता है कि ये नहीं हो सकता। जो कंपनी 20-22% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है, ओपीएम के ऊपर काम कर रही है, अचानक सिर्फ 1% का मार्जिन, तो ये पहली चीज है जो अलार्मिंग है। मुझे ये चीज सस्पिशियस लग रही है। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी के ऊपर बहुत भयंकर है। 1200 करोड़ की 1190 करोड़ के आसपास की इंटरेस्ट कॉस्ट लगा दी, जिसकी वजह से कंपनी ऑलरेडी तो लॉस में थी। ये क्वार्टर बहुत ही खराब रहा। पिछले 3 क्वार्टर कंपनी ने लगातार लॉस के दिखाए हैं। ये एडजस्टमेंट्स हैं या बुक वैल्यू ठीक की जा रही है, मुझे नहीं पता क्या किया जा रहा है। मुझे इसके बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं है। मैं सिर्फ एक शक क्रिएट कर सकता हूं, तो जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस था पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव में ईपीएस भी जाता दिखाई दे रहा है। नेगेटिव प्रॉफिट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो ईपीएस भी नेगेटिव होना ही होना है। तो फंडामेंटली तो इट इज अ बिग नो। मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे डाउट है इसके ऊपर में। पर टेक्निकली अगर देखें, संजीव भसीन सर ने बहुत अच्छे से कहा न्यूज चैनल के ऊपर में, भैया 550 जाने वाला है, और वो साफ कहते हैं कि मैं फंडामेंटल पे बिलीव नहीं करता, है ना। दिग्गज आदमी है, स्मार्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है। यहां पे एक चीज है, मैंने इसको देखिए डेली चार्ट लगाया, डेली चार्ट के ऊपर में लगातार स्टॉक गिरते हुए एक मुझे इसमें सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। 440 के आसपास का इसका लो लगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर में लगातार वॉल्यूम्स आई, एक लो को होल्ड किया और यहां प्राइस लगातार पिछले 4 दिन से एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। एंड दिस मूव इज सपोर्टेड बाय दी वॉल्यूम्स यहां पे दिखाई दे रही है। और ऑप्शन चेन को जब मैं देख रहा था तो यहां पे मुझे शॉर्ट कवरिंग इसमें दिखाई दे रही थी। शॉर्ट कवरिंग जब इसमें मुझे शेयर में दिखाई दी तो शॉर्ट कवरिंग इसको कहां तक लेके जा सकती है? शॉर्ट कवरिंग इसको 500 के पार लेके जा सकती है, ये मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। और 500 के ऊपर क्रॉस हुआ तो देखिए 504 फिबोनाची का लेवल है। ये क्रॉस होने के बाद 528, 548, 50% रिट्रेसमेंट इस फॉल का यहां तक आ सकता है, जो मैंने फिबोनाची प्लॉट किया है। तो कहीं ना कहीं 500 से लेके 550 तक का टारगेट जो संजीव भसीन सर ने कहा है, मुझे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस पे मोहर नहीं लगा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खरीद लो, ना ही संजीव सर ने कहा खरीद लो। मुझे लग रहा है कि भैया अगर ये ब्रेकआउट आना हुआ तो 504 के ऊपर बहुत तगड़ी रैली आएगी। 29 फरवरी की एक्सपायरी है, 29 फरवरी की इसमें एक्सपायरी है। और एक्सपायरी में अगर देखिए सपोज आप 485 की कॉल ऑप्शन खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो 485 के नीचे क्लोज हुआ तो ऑप्शन 0 हो जाएगी। 490 की कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, 490 के नीचे क्लोज हुआ 0 हो जाएगी। 500 की कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, स्टॉक 500 नहीं रहा, 500 के नीचे क्लोज हुआ 0 हो जाएगी।
तो ऑप्शंस में काम करने से पहले सोचना, और 550 540 मतलब 500 के ऊपर की ऑप्शंस तो बिल्कुल मत खरीदना। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस किसी वीडियो को देख के आपको बाय नहीं करनी, क्योंकि आपको नहीं पता आउट ऑफ द मनी आपका सारा पैसा लेके चली जाएगी, ध्यान रखना। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टॉक किसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब ही गेम होने वाला है। तो ये जो बहुत बड़ा फॉल था यहां से लेके यहां तक का, इसकी कम से कम एक 50% रिट्रेसमेंट जो है वो बनती है 500 रुपीज के आसपास तक। ये एक कवरिंग हो सकती है, ये एक स्टीप फॉल था, और ये फॉल की एक कम से कम टेक्निकल करेक्शन के हिसाब से एक पुल बैक मुझे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं 500 रुपए के आसपास इसको वॉच करना बहुत जरूरी होगा। अभी भी ये 1300 शेयर का लॉट है, 1300 का लॉट है, 10 रुपए भी कमाए तो 13,000 रुपए कमा सकते हैं। पर अगर हमारे व्यू हमारे अगेंस्ट हुआ तो इसका स्टॉप लॉस क्या, 492 इस समय चल रहा है, इसका स्टॉप लॉस मेरा देगा 485। इसके साथ मैं इसको ट्रेड करना पसंद करूंगा या मैं इसको एनालिसिस करना पसंद करूंगा, लेना ही नहीं लेना आपकी मर्जी है। पर इसके लेवल्स को एक बार टीटीसी से मैच कर लेते हैं। टीटीसी क्या कहता है, टीटीसी भी यही कह रहा है कि 480 के ऊपर में इसमें एक ब्रेकआउट है। तो 484 का एसएल, 492 से 84 कितने पॉइंट्स का हो गया, 8 रुपए का सिर्फ एसएल, 8 रुपए का एसएल, और रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहां से संजीव सर के जो टारगेट्स हैं यहां मैच होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं न्यूज चैनल पे बहुत कम बिलीव करता हूं, न्यूज चैनल्स को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूं, बट अगर कोई एनर्जेटिक पर्सनैलिटी संजीव सर जैसी अगर कहेगी तो उसको स्टडी करना तो बनता है बॉस। सुनो सबकी और करो अपनी, है ना। तो मैंने एक टिप ले ली संजीव सर से, संजीव सर ने पब्लिक को टिप दी, मैंने भी एक टिप पकड़ ली। ऐसे ही आपको करना है, ले आए अपने चार्ट के ऊपर में, चार्ट क्या कहता है, अगर चार्ट मुझे कहता लेना है तो लेना है, फिर एक रिस्क लेना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं तो इश्क नहीं है ना। स्टॉक मार्केट में इश्क ही रिस्क से आता है। स्टॉप लॉस मेरा 484 रहेगा, टारगेट रहेंगे 506, 529, 552। हालांकि जनरली मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूं, बट क्योंकि सैटरडे है आपके पास में स्टडी करने का बहुत टाइम होगा, सैटरडे संडे इसको ढंग से स्टडी कीजिएगा। और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की भरमार आनी चाहिए कि ये एनालिसिस सही है या गलत। तो यहाँ पे हमने लर्निंग क्या हुई, लर्निंग हमारी ये हुई कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो सकते हैं, उसको ढंग से देखना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के हम ट्रेड करेंगे तो हम खराब हो सकते हैं। हाल फिलहाल हम एक शेयर में अटके हुए जिसका नाम है सालासर टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स बहुत शानदार दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक में हल्ला मचा हुआ है, पंप एंड डंप है। मुझे लग रहा है पंप एंड डंप नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं जिस कंपनी में 30 से 35 करोड़ की मंथली सेल्स हो रही हो, प्रॉफिट मार्जिन ठीक हो, वो कंपनी खराब कैसे हो सकती है। बट अगर यूट्यूब को खंगालने की कोशिश करता हूं तो बहुत लोग इसके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं खुद कंफ्यूज हूं कि पंप एंड डंप है या नहीं है। फर्स्ट इनसाइड में फर्स्ट R&D अगर मैंने की है तो मुझे उसमें पंप एंड डंप अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसमें बायर्स आ रहे हैं। एक झलक दोबारा से आज जाते आते, हालांकि यूपीएल का मैटर कर रहे हैं, पर एक बार सालासर को देख लेते हैं कि सालासर के अंदर में आज क्या हो रहा है। राइट, सालासर आज भी सर्किट पे लगा है और आज भी इसमें बाइंग हो रही है। तो लगातार इस शेयर के अंदर में कोई माल उठा रहा है, कोई माल उठा रहा है। इसमें पंप एंड डंप अगर है भी तो मेरे हिसाब से मैं अपना लॉस बुक करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो बाइंग कर रहा है और इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम से। एक सेकंड देखिए, मैं आपको मार्केट डेप्थ दिखाता हूँ कि मार्केट कैप देख लेते हैं मार्केट डेप्थ क्या है। मार्केट डेप्थ के अंदर में देखिए, यहाँ पे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टॉक को देखना। यहाँ पे 1 करोड़ शेयर्स का सेलर्स आज भी हैं, 27 लाख शेयर डिलीवर हो चुके हैं। अगर ये शेयर इतना खराब है, मैं फिर से आपको पूछना चाहूंगा, अगर ये शेयर इतना खराब है, इसमें पंप एंड डंप भी अगर हो रहा है, तो ये बाइंग क्यों कर रहे हैं लोग। 27 लाख शेयर बाय हो गए, क्यों, क्या वजह है। यहाँ पे वॉल्यूम 0 होना चाहिए। अगर ये शेयर खराब है तो कोई बायर नहीं होना चाहिए। बेचने वाले खड़े हैं, बायर कहां से आ रहे हैं, ये वॉल्यूम कहां से आ रहा है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तभी तो वॉल्यूम आ रहा है। तो ये वॉल्यूम बिकने वालों का था ही है। एक्चुअल में एक ट्रेड क्या होता है, व्हेन अ सेलर मीट्स अ बायर द ट्रेड हैपेंस, द प्राइस इज गेटिंग डिस्कवर्ड। प्राइस 25 रुपए 5 पैसे पे कल क्लोज हुआ, 23 रुपए 80 पैसे पे ट्रेडिंग हो रही है। बिक रहा है माल तो कोई खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे चार्ट के ऊपर में। आने वाले टाइम में सालासर के ऊपर एक वीडियो और कवर करेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो, लर्निंग के लिए कुछ मिला हो तो प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां शेयर करना चाहिए कीजिएगा, और एक लाइक प्रेस कर दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, जय हिंद।